आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्नत केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में ये एटलीस्ट 10 मार्क्स का चैप्टर जो है वो रहता है हमारा। 10 मार्क्स में ये चैप्टर आता ही आता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज इसको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, क्यों बॉन्ड्स बनते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्यों एटम्स को कंबाइन करने की ज़रूरत है, एटम्स अकेले क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और प्लीज़ एक नोटबुक लेके साथ में बैठना सो डैट कि आप इसके नोट्स भी बहुत अच्छे से बना सको। सो केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन ध्यान से देखना, दैट एटम्स आर यूजुअली नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एच, एच आपको कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, एच आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। दे कंबाइन विद अदर एटम्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल एच है, वो दूसरे एच के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म H2। एच अकेला नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हमें इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म सीखनी है, दैट इज ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या चीज है? ऑक्टेट रूल है, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर। एटम एक दूसरे के साथ इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। और ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। या वो ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं या डुप्लेट पूरा कर सकते हैं। हम ये किस बात का जवाब दे रहे हैं? हम ये जवाब दे रहे हैं इस बात का कि एटम अकेले क्यों नहीं मिलते हैं हमें, एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, एटम्स को कंबाइन क्यों करना है, क्यों नहीं वो अकेले रह सकते। या तो उन्हें अपना, इसलिए वो अकेले नहीं रह सकते, या तो उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना है या तो उन्हें अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। क्यों करना है? अब क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्यों पूरा करना है? तो उसको उनको पूरा करना है टू रीच द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो उनके बिल्कुल पास में नोबल गैसेस है, उसके बराबर पहुंचने के लिए उनको एटम्स को कंबाइन करना है। लेकिन नोबल गैस के बराबर पहुंचना ही क्यों है? क्यों वो अकेले नहीं रह सकते? उनको नोबल गैस के बराबर क्यों पहुंचना है? तो देखो, हम सबको पता है केमिस्ट्री के अंदर वी हैव नोबल गैसेस लाइक हीलियम, वी हैव नियोन, वी हैव आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनो एंड सो। ठीक है, अब अगर मैं हीलियम की बात करूं, तो हीलियम अगर आप देखो तो हीलियम आपको कभी भी He2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर मैं नियोन की बात करूं तो नियोन आपको Ne2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा। आर्गन की बात करें तो Ar2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ये जो नोबल गैसेस होती है ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती। ये अकेले हैं, बट अकेले ही बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल। और हमें पता है इस दुनिया में हर चीज कैसे होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। हर चीज इस दुनिया में चाहती है कि हम कैसे रहें? स्टेबल रहें। तो हर एलिमेंट चाहता है, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट चाहता है कि हम नोबल गैसेस की तरह हो जाए और हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए नोबल गैसेस के बराबर पहुंचना है। तो नोबल गैसेस के बराबर पहुंचने का क्या मतलब है? नोबल गैसेस के बराबर पहुंचने का मतलब है इनके कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हम पहुंच जाएं। अब नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इट विल बी 1s2। अगर यही आप नियोन का देखोगे तो नियोन इज 1s2, 2s2, 2p6। हम सबको पता है नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर आर्गन की बात करें तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, 12, 3p6। ठीक है, तो अगर आप इनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर आप नियोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो नियोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम वे आर्गन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए हर एलिमेंट चाहता है कि हम भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने करें? 8 इलेक्ट्रॉन्स करें, या फिर हम ड्यूप्लेट पूरा करें। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना ईजी नहीं है हाइड्रोजन के लिए, टू गेन 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक तो उसमें पहले से होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, इवन दो लिथियम भी बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो भी अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो अपना क्या पूरा करते हैं? ऑक्टेट पूरा करते हैं। और उनको अपना ऑक्टेट क्यों पूरा करना है? टू रीच द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वैलेंस शेल का यूज ही क्यों कर रहे हैं?
वाई आर वी नॉट यूजिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो? क्योंकि बेटा जो केमिकल बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने में सिर्फ सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने की ट्राई करते हैं, दैट इज है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट, कोई अलग कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वेट 1 मिनट। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम सीखना स्टार्ट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में क्या है कि हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट। अगर मैं हीलियम का बनाऊं तो हीलियम का हम कैसे बनाएंगे? 1s2। तो कैसे बनेगा हीलियम का? हीलियम पे आप 2 डॉट लगाओगे। सेम वे अगर हम हीलियम के बाद अगर हम लिथियम का बनाएं तो इट विल बी 1s2 2s1। तो अब लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। सेम वे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसके बाद बेरिलियम का बनाए तो बेरिलियम इज 1s2 2s2। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। बोरोन इज 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के बाद कम कार्बन, 1s2 2s2 2p2। तो इसके वैलेंस शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के बाद नाइट्रोजन कम्स, तो नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p, बोलो 2p3। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद कम्स ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4। तो अगर अब मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन कम्स फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड द लास्ट वन इज नियोन, 1s2। इसका तो हमने देख ही लिया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नियोन का वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जितने भी एलिमेंट्स को हमने लिखा है, अब ये सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम किसके बराबर पहुंच जाएं? हम पहुंच जाएं नियरेस्ट नोबल गैस के पास। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन चाहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करूं और मैं किसके बराबर हो जाऊं? नियोन के बराबर हो जाऊं। ऑक्सीजन चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करूं और किसके बराबर हो जाऊं? नियोन के बराबर हो जाऊं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है अभी हमारा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे बनाना मॉलिक्यूल्स के। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हम किसके बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स के। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स वगैरह हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम HClO4 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 प्लस। क्लोरीन के निकाल लो, क्लोरीन इज 17। सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 8 10 12 एंड 5। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके? क्लोरीन के 7। प्लस ऑक्सीजन के भी हमने निकाले, ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो 6 × 4, तो ये कितने हो गए? 1 + 7 + 24। तो कितने हो गए? 8 + 24 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना। जब हम लोग अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम HClO4 का स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्केलेटल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे कि सेंटर में हम उस एलिमेंट को रखेंगे जो एलिमेंट बिल्कुल अकेला है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं है। जैसे कि अब आप बोलोगे मैम H भी अकेला है, Cl भी अकेला है, तो सेंटर में किसको रखना है?
सेंटर में उसको रखना है, सेंटर में हाइड्रोजन को रखना ही नहीं है, हाइड्रोजन विल ऑलवेज टेक प्लेस टर्मिनल पोजीशन। तो सेंटर में हम रखते हैं Cl को, Cl को सेंटर में रखा, उसके आसपास हम लगाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल ऑलवेज गेट टर्मिनल पोजीशन दैट इज H। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक एक बॉन्ड से अटैच करेंगे, ठीक है, एक एक बॉन्ड से अटैच करेंगे। अब देखो, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल काउंट करो, 2 4 6 8 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हम अभी तक यूज कर चुके हैं। और हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 32, 10 हम यूज कर चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। वी आर लेफ्ट विथ 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन 22 इलेक्ट्रॉन्स को सारे एलिमेंट्स पे कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सभी एलिमेंट्स का ऑक्टेट पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। अब देखो, ऑक्सीजन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। क्लोरीन इज 2 4 6 8, क्लोरीन का ऑलरेडी पूरा है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। 1 2 3 4 5 6 इसका भी पूरा है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 इसका भी पूरा है। ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको गलत मत समझना, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देखो कि हमने HClO4 का स्ट्रक्चर बना लिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, 10 पहले हो गए थे, देन 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। तो ये रहा हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसका, HClO4 का। ऐसे हम लोग एक और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेट्स डू प्रैक्टिस ऑफ वन मोर। एक और की प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स से हमारे पास है HNO3, HNO3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, वी विल फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 इंटू 3 दैट इज 1 प्लस 5 प्लस 18, कितने हो गए, 19 प्लस 5 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। सेंटर में क्या रहेगा, नाइट्रोजन, मैंने बताया इट विल ऑलवेज टेक प्लेस टर्मिनल पोजीशन, तो नाइट्रोजन आ गया सेंटर में। देन इसके आसपास हम अरेंज करेंगे ऑक्सीजन को, एंड हाइड्रोजन विल टेक प्लेस टर्मिनल पोजीशन। तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप सीखा था इसके साथ बॉन्ड बनाना। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर दिया तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, वी आर लेफ्ट विद 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हमने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना है कि हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। 16 को कैसे कंप्लीट करें, सबसे पहले this is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, okay, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। लेट्स काउंट द इलेक्ट्रॉन, 8 पहले थे, 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24, लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए, लेकिन कैन यू फाइंड अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। हमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करना है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 एंड 6, लेकिन हमें नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, हमें नाइट्रोजन के पास पूरे करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो 24 थे, 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, ये 24 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इन 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देंगे। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा दैट इज 2 4 6 8, एंड ऑक्सीजन का 2 4 6 8। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी आयन का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए, लेट्स से CO3 2 नेगेटिव, इसका हम कैसे बनाएंगे, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वे बनाना है इसका स्ट्रक्चर भी, लेकिन कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस चार्ज, अगर -2 है तो यहाँ पे +2 कर दोगे, अगर यहाँ पे +2 होता तो -2 कर देते। अब जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट इज 4 प्लस 18 प्लस 2, कितने आ गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से बनाना है कि 24 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है इन
द वे कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो जाए और या फिर उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। सो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप लोगों का जो होमवर्क वाला पार्ट है इस वीडियो में वो रहेगा, दैट इज आपने स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, होमवर्क में करना है आपने, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड इन कमेंट सेक्शन। HNO2, HNO3 तो ऑलरेडी वी हैव डन, बट दैट्स ओके। थर्ड आपने बनाना है CO3 2 नेगेटिव। फोर्थ आपने बनाना है CO। तो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके होमवर्क में रहेंगे, ये आप होमवर्क में करोगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो होमवर्क में करके आप इसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, बट अलॉन्ग विद दैट आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।